राव कुपा जी गुरुद्वारा आसन मठ ज़मीन का क्या मामला है ये? राव कुंपा जी, वीरवर राव कुंपा जी का आसन मठ की ज़मीन जो है वो परी गांव में स्थित है। टोटल कुल बीघा 783 बीघा ज़मीन है। उसमें से काफ़ी ज़मीन सीलिंग में गई है और काफ़ी ज़मीन पे पूर्व में जो खातदारी हो गई थी महंत के नाम से, उन्होंने काफ़ी ज़मीन बेची है। अभी जो अतिक्रमण जिसमें जो सिवायचक ज़मीन है जो वापस मठ के नाम के होनी है, उस ज़मीन पे अभी एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। तो उस ज़मीन को कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार जी ने निर्णय दे दिया, उसको सज़ा भी हुई। उसी निर्णय को एडीएम कोर्ट से बाहर रखा गया, उसी निर्णय को आरडब्ल्यूए ने बाहर रखा और उसी निर्णय को फिर राजस्व मंडल में जब उसकी निगरानी की गई तो राजस्व मंडल ने उस पर उसकी सज़ा की क्रियान्विति पे रोक लगाई, न कि ज़मीन पे अतिक्रमण हटाने के लिए रोक लगा। ज़मीन को बेदखल कर लिया, तो बेदखल कर लिया, सरकार के खाते में ज़मीन आ गई। उसके बावजूद भी वो लगातार अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर फसल बो रहा है। तो न तो उसकी फसल कुड़क की गई, न अभी अतिक्रमण हटाने के लिए जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो तहसीलदार जी ने एक खसरे से अतिक्रमण हटा दिया, एक खसरा एज इट इज रखा है। तो हमारी मांग ये है, हमारा जो राजपूत समाज का, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि राजपूत समाज, समग्र राजपूत समाज, समूचे राजपूत समाज की तरफ से कल उपखंड कार्यालय के सामने एक धरना दिया जा रहा है। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अतिक्रमी है उसको तुरंत उस भूमि से बेदखल किया जाए और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में वापस वो उस ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करें। दूसरी बात कि जो निगरानी राजस्व मंडल में चल रही है, उस निगरानी की पैरवी जो प्रभारी अधिकारी है तहसीलदार जी, उनको करनी चाहिए थी, तो उन्होंने आज तक उसकी कोई पैरवी नहीं की और इसकी वजह से वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो दूसरी मांग हमारी ये है कि उसकी प्रभारी अधिकारी उसकी पैरवी करे। यदि तहसीलदार जी पैरवी नहीं करते हैं तो प्रशासन कोई अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त करे और जो राजकीय अधिवक्ता है उनसे संपर्क करके इसकी मतलब ठोस पैरोकारी करे, ताकि वो ज़मीन वापस आसन मठ के नाम से हो जाए। सर, ये कितना पुराना मामला है और इसके बारे में आप कल जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जब से अभी वर्तमान में जो अतिक्रमी है, उसके पिता जो छतरदास थे, उनकी मृत्यु के बाद में चूँकि ये जो ज़मीन है ये आसन मठ की और नाथ संप्रदाय की एक परंपरा है कि उस मठ पे जो भी आसीन होता है वो महंत कुंवारी गादी के रूप में, यानी वो शादीशुदा नहीं हो सकता। और वर्तमान में जो अभी अपने आप को तथाकथित महंत कहता है वो किसी प्रकार का महंत नहीं है, क्योंकि महंत को मान्यता समाज देता है और इसको हमारे समाज ने मान्यता नहीं दी है। ये जबरन अपने आप को महंत बना करके वहाँ बैठा हुआ था और एक अतिक्रमी के रूप में। और जैसा भी आपने बताया कि उसमें विभिन्न हमारे जो कोर्ट है उसके माध्यम से भी ये उसको सुनिश्चित कर दिया गया कि ये अतिक्रमी है और उसका अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित भी किया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहे या मिलीभगत कहे, उसको अतिक्रमी को वहाँ से समय रहते नहीं हटाया गया। और उसके बाद में जब प्रेशर बढ़ा और जब विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक महोदय ने जब ये प्रश्न किया, तब उस प्रश्न के द्वारा उस अतिक्रमी को वहाँ से हटाया, लेकिन आंशिक रूप से हटाया गया, क्योंकि उसका अतिक्रमण जो पूर्ण अतिक्रमण था उस पूर्ण अतिक्रमण को उन्होंने दर्ज नहीं किया और एक भाग को अतिक्रमण बताया और उस एक भाग से हटाया, जबकि अतिक्रमी द्वारा दूसरे जो भी स्थान है उसका भी उपभोग किया जा रहा था, उस ज़मीन को भी वो बुआई कर रहा था। तो क्या प्रशासन धृतराष्ट्र की नींद में सो रहा था? उनको ये पता नहीं था कि ये फसल किसने बोई है? अगर वहाँ पे बीज कोई छिड़क के चला गया और ऐसे ही फसल हो गई, ये तो बात हो नहीं सकती थी। जब मौके पर गए तो जिस भूमि में अतिक्रमण था वो सारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवानी चाहिए थी, लेकिन सरासर ये गलत था, क्योंकि उनकी मिलीभगत थी, इसलिए सारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवाया गया। उसका ही ये प्रतिफल है कि आज समाज आक्रोशित है, उद्वेलित है। और कल राजपूत समाज का उसके विरुद्ध में एक विशाल धरना मारवाड़ जंक्शन में आयोजित हो रहा है और कल बड़ी संख्या में समाज के, समग्र राजपूत समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और प्रशासन के सामने अपना विरोध और विद्रोह प्रदर्शन करेंगे। सर, आप बताइए, इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं कल? हमारा मुख्य उद्देश्य, वैसे हमारे समाज के जो सीनियर बंधु है उन्होंने पूरा मामला आपको वैसे बता दिया है। बाकी हमारा कल मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मठ की ज़मीन है उस मठ की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। ज्ञापन देने जा रहे हैं, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल जो
व्यापारी के ज़मीन के मामले में बताया गया है, तो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, हमें मंजिल मिलनी चाहिए। इसलिए समाज के सभी बंधुओं से ये सादर आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के सभी बंधु अधिक से अधिक सभी गांवों से गाड़ियां भर करके यहाँ पर समाज के इस धरने को सफल बनाएं। बाहर से भी पाली, सुमेरपुर, जोधपुर आदि विभिन्न क्षेत्रों से भी समाज के बंधु पधार रहे हैं और मारवाड़ क्षेत्र के सभी समाज बंधुओं से, राजपूत समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस धरने में पधार करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धरने का क्या समय रखा गया है? धरने का समय सुबह 10 बजे रखा गया है। समाज भवन में एकत्रित होकर वहाँ से रैली के रूप में एसडीएम कोर्ट तक पहुँचेंगे।